हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल ट्रिपल टू चार और रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे आप करंट सिचुएशन में हैं जिसमें आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है या लीस्ट कांटेक्ट है, या इवन आपसे बात भी कर रहे हैं, तो उनकी क्या इंटेंशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं और ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। तो थिंक अबाउट योर पर्सन, ठीक है, मेडिटेट कर लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिए और हम उनकी एनर्जी को चैनल करेंगे। तो जनरल रीडिंग, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी को चैनल करेंगे, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है। चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वांड्स और 10 ऑफ कप्स। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से काफ़ी सारे लोग, क्योंकि हम मरकरी रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं, तो ये इंसान किसी भी वक्त आपको 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर आपको पहुँचने वाला है। इस इंसान इवन 1 दिन के अंदर, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आपने सोचना नहीं है इस इंसान के बारे में। ये इंसान उस वक्त आपको रीच आउट करेगा जब आप बिजी होंगे, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, आपको लगेगा नो इट्स नॉट पॉसिबल। ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाटर साइन की है, कहीं ना कहीं उनके बर्थ चार्ट में होगा ऑब्वियसली। पहला कार्ड ही मेजर अरकाना है, चैरियट, मतलब ये इंसान काफ़ी डिटर्मिन है, फोकस है आपसे बात करने में या कांटेक्ट करने में और एक्शन लेने में, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है। तो ये इंसान सिर्फ सोच नहीं रहा, देख नहीं रहा, प्लान नहीं कर रहा, ये आपको एक्शन लेके दिखाएगा इंसान। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इस मरकरी रेट्रोग्रेड में ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली रीच आउट करना चाहते हैं। और विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, अब इस इंसान की स्ट्रैटेजी ये है कि आपसे बात कैसे की जाए, आपकी तरफ अब एक्शन कैसे लेना है, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या ये वो इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा है। आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस भी हो सकता है जो इस इंसान को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप एक सिटी में नहीं हैं, एक कंट्री में नहीं हैं, जिसकी वजह से आप मिल नहीं सकते। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया डेफिनेटली। इस इंसान ने आपको जगल किया किसी और सिचुएशन पे, जो भी इन्होंने चूज़ किया, जो भी इनकी ऑप्शन थी उन्होंने वो चूज़ किया, लेकिन आपको हर्ट किया। इस इंसान को पता है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स कि आप हर्ट हैं और इन्होंने आपको हर्ट किया है। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए एक्शन लेने वाले हैं विद द 10 डेज़ और 1 हफ्ते के अंदर, 1 वीक और 10 डेज़ के अंदर, और कुछ लोगों के लिए इसी मंथ के अंदर ही लेंगे, और कुछ लोगों के लिए न्यू ईयर पे। मुझे लग रहा है कि स्पेशली न्यू ईयर पे आपको ये इंसान आपको मैसेज सेंड करेंगे, टॉक करेंगे, आपसे बात करेंगे या इवन मिलना भी चाहेंगे आपको। ठीक है, विद द एस ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो ये इस वक्त उनकी एनर्जी काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको। जो मेमोरीज आप दोनों की थी वो डेफिनेटली उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, और किसी भी वक्त ये इंसान इमोशनल होकर आपको मैसेज कर देगा या आपसे बात करेगा। ठीक है, ये उनकी एनर्जी लग रही है अपने इमोशंस को फॉलो करते हुए। अब जब आपको मिस कर रहे होंगे, दे विल जस्ट सेंड दिस मैसेज, टॉक टू यू, और अचानक ही करेंगे, जो भी करेंगे अचानक या अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, वो चाहते हैं कि आप उनको नहीं छोड़ के जाओ, वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में रहो, वो चाहते हैं कि आप स्टिक रहो उनके साथ, आप चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स के या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो या आपके पार्टनर। ये इंसान डेफिनेटली विद द एम्प्रेस या टॉरस एंड लिब्रा, ये इंसान डेफिनेटली नहीं चाहता कि आप इस रिलेशनशिप से जाओ, आप उनके साथ रहो, स्टिक रहो। उनको लगता है कि आप विद द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान डेफिनेटली आपको पेडिस्टल पे पुट करता है विद द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उनको लगता है आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत लविंग हो, जो लव उनको आपसे मिला है वो उनको कभी किसी और से नहीं मिला, या जिस तरह से वो कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने वो कनेक्शन फील किया है। दे डेफिनेटली इंसान आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए एज अ वाइफ। ठीक है, ये डेफिनेटली इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स इज़ अ फैमिली कार्ड, मैरिज का कार्ड है, प्रपोजल का कार्ड है विद द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उनको लगता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो उनको पार्टनर के अंदर चाहिए, जो एक वाइफ के अंदर चाहिए। ठीक है, लेकिन लेट्स से कि अगर ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनको फिर भी पता है यू आर गोइंग टू बी अ गुड वाइफ, आप गुड वाइफ और गुड हस्बैंड, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप कोई भी इंसान आपको पाके खुश हो जाएगा, इस इंसान को पता है। लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, आप उनको छोड़ो नहीं। ठीक है,
और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ डेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, या आपका कोई सीन चल रहा है ऑलरेडी, तो ये इंसान डेफिनेटली आगे लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। लेकिन अगर आप सेपरेशन में हो तो ये इंसान डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, आप उनको मत छोड़ के जाओ। लेट्स सी उनकी इंटेंशंस क्या हैं। वो आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत अगर आप लड़के हो तो बहुत चार्मिंग हो, हैंडसम हो उनकी नज़र में। ऑब्वियसली दे लव यू, दे पुट यू ऑन पेडिस्टल। 8 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को समझ नहीं आता कि आप रिएक्ट कैसे करोगे, या आप ऐसा क्या किया जाए कि आप उनकी लाइफ में रहो, आप रुक जाओ, आप छोड़ो नहीं उनको, या आप मूव ऑन ना करो उनसे। अगर आप सेपरेशन में हो तो उनको नहीं समझ आ रही कि आपको क्या चाहिए। ना कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आ रहा है, लेकिन विद द चैरियट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स वो आपसे प्रॉमिस करेंगे दैट आई विल गिव यू कमिटमेंट इन द फ्यूचर। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में रहो, आप उनको छोड़ा नहीं। दे विल गिव यू कमिटमेंट बट इन द फ्यूचर। नाउ लेट्स सी मोर कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ पे। या किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, मुझे लगता है इस इंसान का ऑलरेडी एक प्लान है। वो एक डेफिनेटली आपको अपना प्लान बताएंगे, एक्शन लेने वाले हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। इस इंसान के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अगर आप काफ़ी अरसे से इस इंसान के साथ सेपरेशन में हैं तो दिस टाइम दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी सीरियसली। हो सकता है वो अपनी मदर को, अपनी फैमिली को, फीमेल फिगर्स को आपके घर भेजें, मतलब रिश्ते के लिए प्रपोजल, डायरेक्ट प्रपोजल की बात चलेगी, या इवन अपनी फैमिली को आपसे मिलवाएंगे, अपनी पेरेंट्स को, अपनी स्पेशली मदर और फीमेल यहाँ पे आ रही हैं उनसे मिलवाएंगे, या उनको आपके पास भेजेंगे। ये चीज़ हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट खुद प्रपोज करेंगे बिकॉज दे आर रेडी। 10 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये इंसान रेडी है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर प्लानिंग को लेके, शादी को लेके। लेकिन आप हो सकता है इस इंसान का एक्शन नहीं देख पा रहे हो, आप उनकी इंटेंशन नहीं समझ पा रहे हो, उनको लगता है आप नहीं समझ पा रहे हो, आप उनको नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, या आप उनकी हो सकता है अगर कोई मजबूरी है उनकी, वो समझते हैं कि आप उनको नहीं समझ पा रहे हो। ये भी हो सकता है। जो इस वक्त वो आपको नहीं दे सकते वो सब चीज़ें, क्योंकि हो सकता है ये इंसान काफ़ी अपने फ्यूचर पे, अपने कैरियर पे इस वक्त फोकस है। ठीक है। और अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है पहले, तो वो डेफिनेटली ये इंसान उन चीज़ों को अब भुला के आगे चलना चाहता है। या मुझे लगता है ये इंसान चाहता है कि आप विद स्ट्रेंथ लियो कार्ड। हो सकता है ये इंसान लियो है, टॉरस, लिब्रा, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, और जेमिनाई की भी, लिब्रा की भी, लियो है, या स्ट्रेंथ एंड हाई प्रिस्टेस, या पाइसेस, लियो विद द हाई प्रिस्टेस एंड स्ट्रेंथ कार्ड। इस इंसान को लगता है कि आपको रहना चाहिए यहाँ पे, आपको स्ट्रांगली। ये आपका टेस्ट है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप फीमेल हो या आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, विद हाई प्रिस्टेस और स्ट्रेंथ कार्ड, ये आपका टेस्ट है, आपके इंट्यूशन का टेस्ट है। अगर आपको सही लगता है कि इस इंसान के साथ रहना है, दिस इज़ योर टेस्ट, दिस इज़ योर कर्मा। इस इंसान के साथ जो आपको कनेक्शन फील होता है, इट्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका। ठीक है। इस इंसान के साथ, इस इंसान को अगर आप साइलेंट्स हो, ठीक है, और आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे और आप नहीं करना चाहते, इस इंसान को ये चीज़ बहुत इरिटेट कर रही है। इस इंसान को वो आपका लव, आपकी अटेंशन, आपकी केयर, आपकी जो जिस तरह से आप ट्रीट करते थे पहले, वो चाहिए। और उस चीज़ को पाने के लिए ये इंसान कुछ भी करेगा। अब ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप इस इंसान को काफ़ी अरसे से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, मतलब आप बात नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, इवन तो आपको इस इंसान से लव है, प्यार है, आप इस इंसान के साथ रहना चाहते थे, या आपको लगता था आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, कुछ और नहीं रह गया सिवाय इसके कि आप इस इंसान को इग्नोर करो, या आप इस इंसान के साथ बातचीत बंद कर दो। क्योंकि हो सकता है आप कह के इस इंसान को थक गए, या आपने जिस तरह से इस इंसान को लव दिया, इस तरह से इस इंसान ने वो आपको लव नहीं दिया। हो सकता है इम्बैलेंस कनेक्शन था, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपको वो लव नहीं दिया जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। तो इस इंसान को लगता है वो अपने ही गेम में फंस गए हैं। हो सकता है ये जो आपके पार्टनर हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग हैं, गुड लुकिंग हैं। हो सकता है इनके पीछे काफ़ी सारे लोग हैं, या अट्रैक्शन है, काफ़ी सारे लोग इनसे शादी करना चाहते हैं, या उनके पास ऑप्शन है ऑलरेडी। ठीक है। फैमिली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस इंसान के लिए, फैमिली। लेकिन ये इंसान को वो आपका लव, आपकी अटेंशन, वो आपकी केयर चाहिए। वो चाहते हैं कि आप बात करो, उनको आपकी समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाहते हो, अब आपका क्या प्लान है, अब आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। इस इंसान को बहुत सारे इस वक्त सवालात हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, और
अगर इस इंसान ने आपको कभी नहीं बताया इन फीलिंग्स के बारे में, जितना आप इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे उतना ही ये चीज़ इस इंसान को डिस्टर्ब करेगी। जितना ही आप इस इंसान को लव देना बंद करोगे, ठीक है, उतना ही इस इंसान को ये चीज़ आपकी ज़रूरत, नीड महसूस होगी। उनको आपकी लव की, आपकी केयर की कदर होगी। तभी होगी जब आप चुप कर जाओगे, आप उस इंसान की लाइफ से एब्सेंस हो जाओगे, और तभी एहसास होता है हमें। सीधी सी बात है, हमें इंसान, हम तो हैं ढीठ इंसान, बेकदरे लोग होते हैं हम लोग। जब तक हमें उस चीज़ की तब तक कदर नहीं होती जब तक वो हमारे सामने होती है, हमारी लाइफ में होती है, हमारी मौजूद होती है। जब हमें नहीं मिलती, या जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं या किसी इंसान को खो देते हैं, उसके बाद हमें होती है। स्पेशली बेकदरों को तब कदर होती है किसी की। तो ये वो इंसान है, इस लुक लाइक दिस पर्सन वाज बेकदरा। इस इंसान को आपकी कदर नहीं थी, रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू का नहीं पता था कि आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वैल्यू, इट्स अ नर्चरिंग एनर्जी। आपके अंदर ये सोर्स है, पावर है, ये नर्चरिंग मदरली एनर्जी है। आप आपको अपनी वर्थ और वैल्यू का पता होना चाहिए। डजंट मैटर आप मैन और वुमेन हो, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमेन, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आपको समझना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है, और आपने अपनी वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी। आपने बेयर मिनिमम एक्सेप्ट नहीं करना। इवन इंसान ये बोलेगा कि मैंने इतना तो कर दिया, इतना तो कर दिया, नो इट्स नॉट, इतना नहीं। इस इंसान को डायरेक्टली आपके साथ कमिटेड होना पड़ेगा। एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग विद द लवर्स, यस। क्योंकि जितना आप इस इंसान को, मैंने जैसे कहा, ये ट्रीटमेंट दोगे, साइलेंट ट्रीटमेंट, उतना ये इंसान आपके प्यार में, उतना ही मुझे लगता है ऑलरेडी फील कर रहे हैं इस लव को। उनकी एनर्जी आपको ज़रूरत है, वो रिक्वायर कर रहे हैं उस एनर्जी को। उनको ये चीज़ चाहिए आपसे, ये लव, ये केयर, और उनको लगता है यू आर द वन। कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन आप दोनों के दरमियान में है जो इस इंसान को लगता है ये स्पिरिचुअल है, रोमांटिक है, ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट है। मे बी इस इंसान को नहीं पता, मे बी आप बिलीव नहीं करते इन चीज़ों पे, डजंट मैटर, लेकिन कुछ तो है जो इस इंसान को लगता है कि जो चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी हो सकता है खूबसूरत लड़कियां इस इंसान के इर्द गिर्द हैं, या जितने हैंडसम लड़के आपके इर्द गिर्द हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन आप दोनों के दरमियान में है जो आपको हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और इस इंसान के दिमाग में आप 24 घंटे हो, 24 घंटे। लुक एट दिस, द मून कार्ड एंड एट ऑफ सोर्ड्स। और इस इंसान को समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। ये इंसान हमेशा आपकी तरफ खींचा चला आ जाता है, ये इंसान हमेशा आप ही की तरफ अट्रैक्टिव होता है, ये इंसान आप ही की तरफ एक्शन लेना चाहता है, ये इंसान आप ही के पास आना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो लेट देम कम टुवर्ड्स यू। इस इंसान को खुद अपने पास आने दें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, मैंने जैसे कहा, 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर कुछ लोगों के लिए, और 10 दिनों के अंदर अंदर ये इंसान आपको प्रूव करेगा। अब आपने जो करना था वो कर लिया, अब आपका काम है चुप करना, साइलेंट ट्रीटमेंट। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको सही लगता है कि आपको वेट करना चाहिए तो वो आपकी अपनी मर्जी है। और अगर आपको लगता है कि येस दिस पर्सन डिज़र्व अनदर चांस, डिज़र्व करते हैं अनदर चांस, डिज़र्व करते हैं आपकी लाइफ में आना, या अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को आउट ग्रोन कर चुके हैं और आपको लगता है कि ये इंसान आपको वो चीज़ नहीं दे सकता, वो भी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसी को अलाउ करते हो या नहीं करते हो, या कोई आपको चूज़ करता है या नहीं। अगर कोई आपको नहीं चूज़ करे, इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। किसी के लिए भी अगर आपको डिसीजन लेना होगा, आप क्या करोगे, सोचे ना। इसी तरह से इस इंसान को डिसीजन लेना है, दे विल डू इट। आप उनका काम नहीं कर सकते, आपको अपना काम करना है, ये काम उनका है, ठीक है, जो भी है। और अगर आप मेल हो, ये आपका काम है। अगर आपको डिसीजन लेना है, आपको इस इंसान की तरफ कैसे अप्रोच करना है, आपको इनकी तरफ कैसे एक्शन लेना है, आपको इस सिचुएशन को कैसे रियल वर्ल्ड में कैसे क्रिएट करना है, वो आपका मसला है, वो आपकी सिचुएशन है, आपने डील करना है। और ये इस इंसान का मसला है, ठीक है, वो हैंडल करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक इंडिविजुअल लेसन चल रहा है। जो आपका लेसन है आप वो सीखेंगे, ठीक है, और जो उनका लेसन है वो सीखेंगे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि ये चीज़ करनी चाहिए। अगर इस इंसान को आपकी तरफ, मैंने जैसे कहा, इतनी अट्रैक्शन है एंड दे कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, इतना वो आपसे लव करते हैं और उनको वो चीज़ चाहिए, तो वो 7 समंदर दूर भी बैठा इंसान तो वो आपके पास आएगा, वो प्रूव करेगा आपको, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। और अगर कोई एक्सक्यूजेस कर रहा है आपको कि ये नहीं है, अभी नहीं है, वो नहीं है, तो समझ जाएं दे आर नॉट रेडी। ये बहुत क्लियर साइन है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत क्लियर साइन है। अगर आप कंफ्यूज हो किसी को लेके, उनके एक्शन को लेके, उनकी बातों को लेके, उनकी फीलिंग्स को लेके, इट्स मीन दे आर नॉट रेडी, आपको समझना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हो और आपको लगता है दिस पर्सन इज़ द वन, तो आप एटलीस्ट उनको चांस दे सकते हो। फाइनेंसेस एंड कैरियर, येस, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान काफ़ी फोकस है अपने फाइनेंसेस एंड कैरियर पे, को डिपेंडेंट है अपने फाइनेंसेस और कैरियर पे,
ठीक है, जिसकी वजह से वो छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को। कोई चीज़ है जो उनको रोक रही है, या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर इतनी है, या मेक द एफर्ट। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ एफर्ट करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेट देम कम टुवर्ड्स यू, ट्रस्ट द प्रोसेस। और हो सकता है ये इंसान आपको बोले दैट ट्रस्ट मी, आई विल प्रूव इट, तो उनको प्रूव करने दें विद द एक्शन, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। यस, हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे, और अगर ये वो इंसान है जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप दोनों के दरमियान में, या इस इंसान को ट्रिगर करें। मैंने आपसे कहा अगर इस इंसान को कमिटमेंट इश्यूज़ हैं या कोई भी फैमिली इश्यूज़ हैं, तो दिस इज़ देयर प्रॉब्लम, ये उनका मसला है। दे विल हैंडल इट, फ्री योर सेल्फ। ये आपका काम नहीं है इस इंसान को बताना। आजकल के दौर में हर इंसान, हर औरत, हर मर्द को पता है कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। जिसमें आपको पता ना कि आपको क्या चाहिए, आपको ये मर्द चाहिए, या आपको ये मेल चाहिए, आपको ये पार्टनर चाहिए। और अगर आप मेल हैं, आपको लगता है यू लव दिस पर्सन, यू लाइक दिस पर्सन, आपने बोल दिया अपनी फीलिंग्स को, आप इस इंसान पे डिपेंड करते हैं। कोई इतना आजकल पागल नहीं है, सबको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सबके हाथ में मोबाइल है 24 घंटे, सबको पता है किससे कॉन्टैक्ट करना है किससे नहीं करना। अगर कुछ चीज़ उनको रोक रही है, ये उनका अपना मेंटल ब्लॉकेज है, या उनकी अपनी मजबूरी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये उनको हैंडल करना है, उनको डिसाइड करना है कि उन्होंने आपसे कैसे बात करनी है, वो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, आपने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है, इट्स अप टू यू। और अगर ये न्यू रिलेशनशिप है तो आप पास्ट वाली चीज़ों को इस न्यू रिलेशनशिप में मत लेके आइएगा प्लीज़, ठीक है। और एक दूसरे को मौका दें, स्पेस दें, रिट्रीट करें, ताकि आप पास्ट वाली चीज़ों को हील कर सकें। हर किसी को अपनी फाइनेंशियल और इंडिविजुअल स्पेस चाहिए होती है, लेकिन अगर आप किसी पे को डिपेंडेंट हो जाएं कि यही इंसान ही मुझे खुशी देगा, यही इंसान ही मुझे लव देगा, यही इंसान से मुझे सब कुछ मिलेगा, देन यू आर रॉन्ग। यही इंसान फिर आपको वो ऐसा सबक सिखाएगा और आपका ऐसा दिल तोड़ेगा और आपका दिमाग का दही बनाएगा और आपको डिप्रेशन देगा कि आप फिर बहुत मुश्किल से ये सबक सीखोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सनल स्पेस होनी चाहिए विद द स्ट्रेंथ कार्ड, और आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के खुद डिसीजन ले सको और आपको समझ आ सके कि कौन आपके साथ जेन्युइन है और कौन आपके साथ सीरियस है। विद द स्ट्रेंथ एंड हाई प्रिस्टेस, ये डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट चॉइस होगी आपके लिए, और डिफिकल्ट डिसीजन होगा आपके लिए या इस इंसान के लिए, दोनों के लिए शायद। यस, मुझे लगता है प्लेफुलनेस होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप अभी तक शायद अटके हुए हैं एक्स पे, जो आपको रिलीज़ करना है, हील करना है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप न्यू रिलेशनशिप का भी वेट करें तो उससे पहले आपको ये चीज़ हील करनी है, अपने सिस्टम, अपने बॉडी, अपने माइंड से निकालनी होगी। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, वरना आप एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे। और इवन अगर ये वो इंसान भी है जिसने आपको हर्ट किया है और वो इंसान वापस आना चाहता है, माफ़ी मांग के दोबारा इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहता है, आपको वो पास्ट वाली चीज़ें भूलनी होंगी, वरना आप एक दूसरे को वही तरह ट्रिगर करते रहेंगे, वही हर्ट करते रहेंगे, और ये सिचुएशन कहीं नहीं जाएगी। इट्स टाइम टू फ्री योर सेल्फ, ठीक है। इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अपनी हीलिंग पे फोकस करें, अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या पैटर्न है, आपको क्या चीज़ हील करनी है, आपको क्या चीज़ रिकवर करनी है। और आपने उस इंसान को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, दे विल लर्न बाय देमसेल्फ। और अगर आपको लगता है कि उनके अंदर कोई गलती है या कुछ गलत कर रहे हैं, रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं जो आपको नहीं सही लग रही, तो कम्युनिकेट करें, उस इंसान को बताएं। और अगर आप बता चुके हैं ऑलरेडी और सब कुछ कर चुके हैं और उसके बाद भी इंसान नहीं आ रहा, तो ये आपका मसला नहीं है, ये उस इंसान का मसला है। आप ये सोचें आपके अंदर क्या मसला है कि आप इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, हील नहीं कर पा रहे, माफ़ नहीं कर पा रहे। आपको क्या चीज़ है जो हर्ट करी है, आपके अंदर क्या ऐसी कोडिपेंडेंसी है जो आपको इतनी नीड है इस चीज़ की, इस इंसान की या इस सिचुएशन की, लेकिन आपको अपने आप से प्यार नहीं है। क्या आप मज़ीद अपने आप को इस टॉक्सिक साइकिल में घेरे जा रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर सेपरेशन में हैं, यू विल कम टुगेदर। ये उन लोगों के लिए है जो रियूनियन होगी, और कुछ लोगों के लिए अगर मुझे न्यू लव की भी एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको इस टॉक्सिक न्यू पास्ट वाली एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप ऐसे एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, ये एक और इंसान की शक्ल में एक और साइकिल आपके लिए होगा, और आपके लिए फिर एक और लेसन बन जाएगा। या ये इंसान ऑलरेडी आपको एक बहुत बड़ा लेसन सिखा रहा है। लर्न दैट, आप समझें कि वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं, वो क्या इस इंसान के थ्रू आपको क्या चीज़ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली रियूनियन और रिकन्सिलिएशन नज़र आ रही है उस वक्त जब आप फ्री हो जाएंगे इस सिचुएशन से। ये जब आपको ये समझ आ जाएगी कि इस इंसान का एक्शन या इस इंसान को आप फोर्स नहीं कर सकते, ये उनका मसला है। इफ़ दे विल कम, यू हैव टू बी रेडी। आपको मेंटली और इमोशनली रेडी होना पड़ेगा। अगर आप
चाहते हैं कि आप वेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तब भी आपको इस इंसान को फॉरगिव करके इस इंसान को अपने सिस्टम और बॉडी से निकाल के ही आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी, वरना आप अगले इंसान को इतना हर्ट करोगे जो कि उसका कसूर ही नहीं है, या आप हर्ट होंगे खामखा, अगले इंसान पे को डिपेंडेंट हो जाएंगे अपनी नीड्स की वजह से, अपनी ज़रूरतों की वजह से, जो अगर उस इंसान ने वो पूरी नहीं कर पाया तो आपको मज़ीद फिर हर्ट होगा। सो दैट्स व्हाट द रिलेशनशिप्स आर। और यही चीज़ें हमें सीखनी हैं, और यही चीज़ें ही हमें ट्रिगर करती हैं, और यही चीज़ें ही हमें बहुत बड़ा लाइफ का लेसन सिखा रही हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको कुछ ना कुछ इस इंसान की तरफ से क्लैरिटी मिलेगी या कोई क्लोजर मिलेगा। एटलीस्ट आपको पता चलेगा इस इंसान की नीयत क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं, और वो चीज़ आपको इस इंसान से सेपरेट करने में हेल्प करेगी। या अगर आप ऑलरेडी सेपरेट हो गए थे और बहुत बड़ा आपने टफ डिसीजन लिया था, अब ये इंसान वापस आना चाह रहा है, तो आपने खुद अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है कि क्या बाकी आप उस पेनफुल साइकिल में दोबारा जाना चाहते हो, उस सिचुएशन को दोबारा आप में इतनी हिम्मत है कि आप हैंडल कर सको, या अगर नेक्स्ट टाइम फिर ये इंसान आपको हर्ट करेगा, आर यू रेडी फॉर दैट। ये क्वेश्चन आपने खुद से पूछने हैं विद द कोडिपेंडेंसी, क्योंकि हर लाइफ, ये मेरा काम नहीं है आपको बताना, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। कुछ लोग रेडी हैं, कुछ लोग नहीं होंगे। ठीक है, कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन लेसन सेम है। चाहे आपने न्यू रिलेशनशिप में जाना है, अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, इट्स मीन यू आर नॉट रेडी। कुछ ना कुछ है सिस्टम में जो आपको रिलीज़ करना है। और अगर आप पास्ट वाला आ रहा है और आप उसको नहीं भूल पा रहे, नहीं माफ़ कर पा रहे, वो भी आपको सीखना है। क्यों, क्या है वजह। लव योर सेल्फ, अपनी कदर समझें, अपनी वैल्यू को समझें, और अपना हार्ट वहाँ पे दें, अपनी वहाँ पे उस इंसान को चूज़ करें जिसको आपकी रिस्पेक्ट हो, जो वाकई आपको बदले में ये अनकंडीशनल लव दे आपको, जो आप दे रहे हैं किसी को। स्ट्रेंथ कार्ड, ये अनकंडीशनल लव है, ये आपका टेस्ट है। ठीक है, और रिलेशनशिप उसी वक्त ही वर्क करते हैं जब दो लोग होते हैं, दो लोग उस रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं, और ये तो आपको पता ही होगा, इट्स नॉट ईजी। एक इंसान के साथ तो आपका रिलेशनशिप, वो तो फिर वन साइडेड रिलेशनशिप होता है, और हमें पता होता है वन साइडेड रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है। इट्स लाइक नेवर एंडिंग स्टोरी। ठीक है, वो आपको पता है ऑलरेडी। तो अगर आपको इक्वल रिलेशनशिप चाहिए, बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे के फ्लॉज, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे का लव आपको समझना चाहिए, और बाउंड्री रखनी चाहिए, पता होना चाहिए कब कहाँ किस इंसान को देना बंद करना है। ठीक है, अपना एनर्जी, अपना लव, आपको अपनी अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए, और ये इंसान आपको क्या दे रहा है बदले में, वो चीज़ें आपने खुद देखनी है। और यही चीज़ें आपको कोडिपेंडेंसी की तरफ लेके जाती हैं, जब आप किसी पे कोडिपेंडेंट हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी वो, काफ़ी सारे लोगों ने वो साइकिल कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब हो सकता है क्योंकि हम मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं, काफ़ी सारे एक्सिस पास से आएंगे, क्लोजर मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप फिर भी उस सिचुएशन में अटके हुए हैं, या आप नहीं मूव ऑन कर रहे, नहीं भुला पा रहे, नहीं उस इंसान को माफ़ कर पा रहे, इट्स टाइम टू हील। आई नो इट्स नॉट ईजी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर में अपनी लाइफ में जाना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को न्यू बिगनिंग्स की तरफ लेके जाना है, या न्यू रिलेशनशिप की तरफ लेके जाना है, या न्यू बिगनिंग इसी इंसान के साथ लेके तरफ जाना है, पास्ट को भूलना पड़ेगा। फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव दिस पर्सन, एंड हील योर हार्ट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।